ले बेटा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में एक्टिविटी नंबर 4 है, पेज नंबर 6 पे। बेटा यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बाज़ औक़ात आपको डाटा में 10 केजी, 12 केजी, 20 केजी, 10 केजी लिखा होगा। इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद होता है क्वांटिटी, और इसको मल्टीपल करते हैं उसकी कीमत के साथ, तो आंसर कभी भी नहीं आएगा। कहने से मुराद है कि जब भी किसी भी अमाउंट के साथ ये इकाइयां लिखी हो, जैसे केजी, रुपीज, पीसेस, ग्राम, तो आंसर कभी भी आपका एक्यूरेट नहीं आएगा, बल्कि वो आपको नील शो करेगा। जैसे कि यहां मैं करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर यहां बेटा आपने लिखा 10 केजी, यहां आपके लिखा हुआ 10 केजी। 10 आप आगे लिखते हैं केजी, यानी कि 10 किलोग्राम है। ठीक है जी। इसके बाद 1 किलो की कीमत बेटा जी लेट्स सपोज 5 है, तो मुझे बताएं 10 केजी और एक कीमत अगर 5 रुपए हो, तो यहाँ 50 आंसर आना चाहिए। मतलब कैसे? हम करते हैं 10 केजी मल्टीपल 5 करेंगे, एंटर मारेंगे, तो देखें आंसर आपका इस तरह आएगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर बेटा अगर लिखा होगा रुपीज, मिसाल के तौर पर 20 रुपए चीज की कीमत है, और हमने 10 चीजें मार्केट से ली हैं, और अगर हम यहाँ पर उसका आंसर निकालें, हम लिखें इक्वल, इक्वल के बाद इसको मल्टीपल करें इसके साथ, ये जो आंसर है, एंटर मारेंगे, तो देखिए आंसर फिर भी नहीं आया। हम कहते हैं जी कि हमने लिए जी 5 पीसेस, एक चीज के हमने 5 पीसेस लिए, और इन 5 पीसेस में से जो कीमत एक पीस की वो 4 रुपए है। 5 को मल्टीपल 4 करें, तो यहां पर आना चाहिए 20। हम करेंगे दिस मल्टीपल दिस, जो ही हम करेंगे तो आंसर देखें कोई भी आंसर शो नहीं हो रहा। यानी कि बेटा जब किसी भी चीज के साथ उसकी इकाइयां लिखी होंगी, जैसे 10 के बाद केजी लिखा है, या 20 से पहले रुपीज लिखा हुआ है, और किसी के साथ हम मल्टीपल करेंगे, तो आंसर कभी भी ऐसा नहीं आएगा। आज हम इसको देखेंगे कि ये कैसे होता है, ताकि मैं फिर आपको इसके हवाले से बता सकूं बेटा। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने उसी एक्सेल की उस एक्टिविटी नंबर 4 पर, ताकि हमें उसके बारे में पता चल सके कि ये कैसे है। तो मैंने यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 4 का डाटा बनाया हुआ है, ये देखें। ये बेटा एक्टिविटी नंबर 4 है। इसको अब देखने के लिए कि ये कैसे होगा, तो हम बेटा क्या करेंगे, देखिए जैसे 10 केजी, 12 केजी, 10 केजी ये लिखा हुआ, लेट्स सपोज ये वाले वैसे ही मैंने कॉपी करके भी वैसे ही लाने लगा हूं यहाँ पर। ठीक है जी। अभी लेके आता हूं बल्कि उन्हें। बेटा आपने करना क्या है, जहां पर आपने ये इकाइयां लिखनी हो, आपने उतने हिस्से को बेटा सिलेक्ट कर लेना है। लाइक दिस, मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, और आप आ जाएंगे फॉर्मेट सेल के ऊपर। फॉर्मेट सेल के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना कस्टम में। जो ही आप कस्टम में जाएंगे, तो यहाँ जो जर्नल है उसको बेटा खत्म करेंगे। आपने बेटा अभी लिखना है 12 केजी या 10 केजी, तो बेटा सबसे पहले अपने हैश शिफ्ट 3 के साथ, शिफ्ट 3 हैश न्यूमेरिक वैल्यू को शो करता है। जैसे 10 केजी अगर हमने लिखना है, तो हैश से मुराद न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अब बेटा आप क्या करोगे, अब आप इन्वर्टेड कॉमास में, अब आप स्पेस इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखोगे वो इकाई जो आप लिखना चाहते हैं। मैं यहां लिखना चाहता हूं के जी, के जी लिख के इन्वर्टेड कॉमास में, और मैं बेटा जी यहां से कर दूंगा ओके। दोबारा सुने, हमें बेटा चाहिए 10 केजी, तो 10 एक नंबर वैल्यू है, ये हैश शो कर रहा है नंबर वैल्यू को, हैश शो कर रहा है नंबर वैल्यू को, और इन्वर्टेड कॉमास में वो इकाई लिखनी जो हमें उस कॉलम में चाहिए। मैंने किया ओके। अब जरा गौर करें, यहां मैं लिखता हूं 10 के साथ जो ही बाहर आऊंगा तो केजी लिखा गया। 12 लिखूंगा, बाहर लिखूं, बाहर क्लिक करूं, 12 केजी लिखा गया। 20 बाहर क्लिक करूं, 20 केजी लिखा गया। और अगर 10 के बाहर क्लिक करूं तो केजी। अब देखें 10 केजी, एक की कीमत 5 रुपए है, ये 5 रुपए। यहाँ 12 केजी, उसकी कीमत मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 रुपए है, तो गौर करें आप क्या होगा, हम लगाएंगे इक्वल, इसको मल्टीपल इसके साथ करेंगे, आंसर देखें, आंसर अब 50 आ गया। अब वैसे नहीं आया, जैसे यहां देखिए इक्वल, हम लिखेंगे 12 केजी मल्टीपल ये 10, तो आंसर देखिएगा आपके पास जो ही बाई क्लिक करेंगे,
यहाँ हमारे पास ये देखें, ये मल्टीपल ये करेंगे, आंसर एंटर मारा तो देखिए 120 आ गया। तो ये बेटा केजी के हवाले से आ गया। यानी कभी भी आपको किसी भी टेस्ट में कोई ऐसी असाइनमेंट आ जाती है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ इकाइयां केजी वगैरह लिखा हो, या ये देखिए रुपीज, अब देखिए रुपीज न्यूमेरिक वैल्यू से पहले है। हम करते बेटा इसको सिलेक्ट करने के बाद यहीं से राइट क्लिक किया आपने, फॉर्मेट सेल पे जाने, वहां पे कस्टम जाने, इस जर्नल को हटा देने, ये जर्नल खत्म कर देने। अब आपको चाहिए कि आपने कोई भी लिखना तो रुपीज पहले आए, न्यूमेरिक वैल्यू बाद में आए, तो पहले आपने इन्वर्टेड कॉमास में रुपीज लिख देने, RS डॉट, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास बेटा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद बेटा जी आपने स्पेस देके आपने ये हैश बेटा शो करता है न्यूमेरिक वैल्यू को, आपने ओके कर देना। जो ही बेटा आप ओके करोगे, आपने करना ओके करने के बाद आप देखें, आप लिखते हैं 10, साइड पर क्लिक करते हैं तो देखिए रुपीज साथ लिखा गया। आपने लिखा 20, तो देखिए साइड पे क्लिक किया तो 20 आ गया। अब मैं आपके सामने ग्राम, ये देखिए बेटा इतनी, इसी को हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हम जाएंगे फॉर्मेट सेल के ऊपर, ये जो कस्टम यहां पर होगा, कस्टम को क्लिक किया और ये जर्नल को खत्म कर दिया। जर्नल को खत्म करने के बाद आप देखिए न्यूमेरिक वैल्यू पहले है और जो इकाई साथ लगानी वो बाद में, तो हम न्यूमेरिक वैल्यू के लिए लेंगे शिफ्ट 3, उसके बाद बेटा स्पेस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे ग्राम, GRAM ग्राम, और फिर इन्वर्टेड कॉमास और फिर कर देंगे ओके। तो जरा गौर करें, आप लिखते हैं 10, बाहर क्लिक करें ग्राम आ गया, हमने लिखा 20, बाहर क्लिक किया तो वो बेटा आपके पास आ गया इस तरह। और इसी तरह पीसेस के लिहाज से भी आपके पास यही डेटा आएगा जिस डेटा का भी मैंने जिक्र किया।